हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर वेल। बेटा आज हम स्टार्ट करने वाले हैं फिज़िक्स का फर्स्ट चैप्टर क्लास 8 के लिए, जो कि है फोर्स। ठीक है, आज के लेक्चर में हम सारा कॉन्सेप्ट के फोर्स के बारे में पढ़ेंगे। फोर्स क्या होती है, हाउ वी डिफाइन द फोर्स, उसके क्या क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं, फोर्स मीन्स क्या करती है हमारी डे टू डे लाइफ के अंदर, उसके बाद यूनिट क्या होती है फोर्स की, फोर्स कैसी क्वांटिटी है, उसके बाद हम फोर्स के टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे कि कितने टाइप्स की फोर्स होती है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं आज फोर्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज फोर्स? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ फोर्स? फोर्स इज अ पुश और अ पुल। या तो आप किसी चीज़ को पुश करेंगे या किसी को पुल करेंगे तो आपको क्या लगानी पड़ेगी? फोर्स। ठीक है, तो किसी चीज़ को पुश करना या पुल करना क्या कहलाता है बेटा? फोर्स, जो कि विच टेंड्स टू चेंज द स्टेट ऑफ अ बॉडी। और फोर्स लगाने पर क्या होता है बेटा? जब भी आप किसी चीज़ पर फोर्स लगाते हैं, जैसे मैं ये डस्टर है इसके ऊपर फोर्स लगा रही हूँ, ये क्या हो रहा है? इसकी स्टेट में चेंज आ रहा है। अगर ये रेस्ट में है तो ये क्या आ जाएगा? मोशन में। और अगर ये ऑलरेडी मोशन में है तो मेरे पुल करने से ये क्या आ जाएगा? रेस्ट में। तो टग ऑफ वॉर आप खेलते हैं, जैसे आपके फ्रेंड्स हैं, ये आप हैं और ये आपके फ्रेंड्स हैं, यहाँ पर और आपके फ्रेंड्स हैं, तो आप क्या करते हैं? टग ऑफ वॉर में पुल करते हैं दोनों तरफ से, तो आप क्या लगा रहे हैं एक दूसरे के ऊपर? फोर्स। ठीक है, तो फोर्स इज अ पुश और अ पुल विच टेंड्स टू चेंज द स्टेट ऑफ अ बॉडी। आई होप आप सबको फोर्स की डेफिनेशन के बारे में समझ आ गया होगा। आइए अब देखते हैं इफेक्ट्स क्या है फोर्स के। व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ फोर्स? क्या क्या चेंजेस लेकर आती है फोर्स? तो सबसे पहले वी विल स्टार्ट इफेक्ट्स ऑफ फोर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, इट चेंजेस स्टेट ऑफ अ बॉडी। अगर बॉडी रेस्ट में है, मैंने आपको जैसे बताया, रेस्ट में है तो क्या आ जाएगी? मोशन में, और मोशन में है तो क्या आ जाएगी? रेस्ट पर। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? स्टेट का चेंज होना। ठीक है, स्टेट दो तरह की होती है बॉडी की, या तो बॉडी रेस्ट में होगी या बॉडी मोशन में होगी। तो अगर बॉडी ऑलरेडी रेस्ट में है तो वो मोशन में आ जाएगी जब हम किसी चीज़ को पुश करेंगे, और अगर ऑलरेडी कोई चीज़ मोशन में है तो उसको पुल करने पर वो क्या आ जाएगी बेटा? रेस्ट में आ जाएगी। तो फर्स्ट इफेक्ट इज इट चेंजेस स्टेट ऑफ अ बॉडी। सेकेंड, इट चेंजेस shape, size and height of a body। फोर्स लगने पर क्या होगा? अगर मैं एक बॉल ले लूँ, आप एक स्पंज ले लीजिए, उसको आप कंप्रेस कीजिए, फोर्स लगाइए उसके ऊपर, कंप्रेस कीजिए उसको, तो वो क्या हो जाएगा? उसकी शेप में चेंज आ जाएगा। सिमिलरली एक स्प्रिंग ले सकते हैं आप, स्प्रिंग को अगर आप स्ट्रेच करेंगे या एक रबर बैंड को आप स्ट्रेच करेंगे तो उसकी साइज़ में, उसकी शेप में, उसकी हाइट में, तीनों ही चीज़ में क्या आ जाएगा? चेंज आ जाएगा। तो सेकेंड इफेक्ट ऑफ फोर्स इज इट चेंजेस शेप, साइज एंड हाइट ऑफ अ बॉडी। ठीक है, थर्ड आप क्या बोल सकते हैं? It changes direction of a body। किसी भी बॉडी की डायरेक्शन हम फोर्स लगाकर चेंज कर सकते हैं। जैसे सपोज कीजिए ये मैंने डस्टर लिया, इसके ऊपर मैं ऐसे फोर्स लगा रही हूँ, देखिए कैसे जा रहा है, ये सर्कुलर मोशन में जा रहा है। मैं इसकी हर मूवमेंट पर डायरेक्शन क्या कर रही हूँ? चेंज कर रही हूँ। कैसे लगा के? फोर्स लगाकर। ठीक है, सो फोर्स लगाकर हम किसी भी बॉडी की डायरेक्शन में भी चेंज लेकर आ सकते हैं। ओके बेटा, थर्ड ये था आपका फोर्स। इट चेंजेस स्पीड ऑफ एनी बॉडी। स्पीड में भी चेंज लेकर आ सकती है। अगर मैं ज़ोर से पुश करूँगी किसी चीज़ को, अगर सपोज आपका फ्रेंड है वो स्विंग कर रहा है, झूला झूलते हैं छोटे बच्चे, तो हम उसको पीछे से पुश करते हैं, फोर्स देते हैं, तो उसकी स्पीड क्या हो जाती है? बढ़ जाती है, वो दूर तक आगे जाता है। ठीक है, तो इस तरह से ये सारे क्या हैं बेटा? इफेक्ट्स ऑफ फोर्स।
स्टेट को चेंज करना मीन्स रेस्ट टू मोशन, मोशन टू रेस्ट. इट चेंजेस शेप, साइज एंड हाइट ऑफ अ बॉडी. मैंने आपको स्प्रिंग का एग्जाम्पल दिया, रबर बैंड का एग्जाम्पल दिया. ये सारों में क्या होता है, अगर एक स्पॉन्ज है, बॉल है, जो फ्लफी बॉल होती है, तो इन सारी चीज़ों में किसका चेंज आता है, शेप, साइज और हाइट का, फोर्स को अप्लाई करने से. थर्ड, इट चेंजेस डायरेक्शन ऑफ अ बॉडी. तो बॉडी की डायरेक्शन अभी मैंने आपको बताया चेंज कर लेती है अगर हम फोर्स लगाते हैं तो. फोर्थ, इट चेंजेस स्पीड ऑफ एनी ऑब्जेक्ट. तो किसी की स्पीड को कम या ज़्यादा हम फोर्स लगाकर कर सकते हैं बेटा. तो आई होप ये सारे इफेक्ट्स आपको याद रहेंगे फोर्स से रिलेटेड. अब हम नेक्स्ट आते हैं बेटा यूनिट ऑफ फोर्स पर. यूनिट्स ऑफ फोर्स, किस चीज़ में हम फोर्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं. यूनिट मीन्स उस फोर्स को एक्सप्रेस करना. जैसे कि आप लेंथ को मीटर में एक्सप्रेस करते हैं, मास को किलोग्राम में एक्सप्रेस करते हैं, ऐसे ही फोर्स को आप किन यूनिट्स में एक्सप्रेस करते हैं. तो हमारे पास कई सिस्टम होते हैं बेटा यूनिट्स के. उसमें से सबसे पहले हमारे पास सिस्टम होता है एसआई सिस्टम. एसआई सिस्टम के अंदर हमारे पास हर चीज़ किस में होती है, मीटर, किलोग्राम, सेकेंड. ठीक है बेटा, मीटर, किलोग्राम, सेकेंड. और इस यूनिट के अंदर फोर्स की जो यूनिट होती है वो कितनी होती है, न्यूटन. और इसको हम डिनोट कैसे करते हैं, कैपिटल एन से. आप याद रखेंगे बेटा जब भी कोई यूनिट साइंटिस्ट के नेम पर होगी तो उसका जो इनिशियल वर्ड है वो हमेशा कैपिटल लेटर्स के अंदर हम एक्सप्रेस करेंगे. उसका जो सिंबल होगा वो हमेशा कैपिटल लेटर्स में हम एक्सप्रेस करेंगे. ठीक है, तो एसआई सिस्टम के अंदर, जो कि एमकेएस सिस्टम भी हम बोलते हैं, मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, इस सिस्टम के अंदर फोर्स की यूनिट क्या होगी बेटा, न्यूटन. और कैपिटल एन से हम इसको डिनोट करेंगे. उसके बाद सेकेंड सिस्टम हमारा आता है बेटा सीजीएस सिस्टम. सीजीएस सिस्टम मीन्स सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड. ठीक है बेटा, इस सिस्टम के अंदर हमारी जो फोर्स की यूनिट होती है वो होती है बेटा डाइन. ठीक है, तो याद रखेंगे आप एसआई सिस्टम में फोर्स की यूनिट न्यूटन एंड सीजीएस सिस्टम में फोर्स की यूनिट डाइन. ओके, आई होप आप लोग को ये याद रहेगी. अब हम कन्वर्ट करते हैं बेटा, यह रिलेशन मैं कहूँ, रिलेशन देखते हैं न्यूटन और डाइन में क्या रिलेशन होता है. ठीक है, हमारा जो 1 न्यूटन है वो कितने डाइन के इक्वल होता है. ठीक है, तो अब हम रिलेशन निकालेंगे बिटवीन न्यूटन एंड डाइन. और ये आपकी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है. ये रिलेशन आपको 1 और 2 मार्क्स में निकालना आ सकता है, ये डिराइव करना आ सकता है. सो अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट इज रिलेशन बिटवीन न्यूटन एंड डाइन. न्यूटन और डाइन के बीच में हम रिलेशन देखेंगे. तो उससे पहले बेटा मैं अब आपको एक फॉर्मूला बताने जा रही हूँ फोर्स का, जो आप 9th क्लास के अंदर उसको डिराइव करेंगे और डिटेल में उसको पढ़ेंगे. अभी के लिए जस्ट आप उस फॉर्मूला को ध्यान रखेंगे, दैट इज F इज इक्वल्स टू m इंटू ए. बहुत ही फेमस फॉर्मूला है बेटा ये, और न्यूटन ने ही ये फॉर्मूला हमें दिया था. ये फॉर्मूला क्या है, अब आप देखिए, F यहाँ पर क्या है, F इज फोर्स, m is mass of the body and this a is acceleration of the body. ठीक है बेटा, F is force, m is mass of the body and a is acceleration of the body. अब ये एक्सेलरेशन आप सोचेंगे क्या आ गया एकदम से, हमें तो नहीं आता, हमें तो नहीं पता. सो अभी के लिए आप एक्सेलरेशन को कैसे समझेंगे कि आप अपनी कुछ भी चला रहे हैं, आपके फादर जो है वो कार चला रहे हैं, बाइक चला रहे हैं, आप साइकिल चला रहे हैं. ठीक है, तो आपकी स्पीड क्या होती है, बढ़ती है. आप फोर्स लगाते हैं, पैडल पे फोर्स लगाते हैं और धीरे धीरे आपकी स्पीड जो है साइकिल की क्या होती जाती है, इंक्रीज होती जा रही है. ठीक है, सपोज आपकी जो स्पीड है चेंज हो रही है 10 मीटर पर सेकेंड से 20 से 30 टी टाइम के अंदर, तो आपकी जो साइकिल है वो क्या हो रही है बेटा, एक्सेलरेट.
एक्सेलरेशन बेसिकली हमारा क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी एक तरह से आप अभी 9th क्लास में इसको डिटेल के अंदर पढ़ेंगे। अभी के लिए फिलहाल आप ये फॉर्मूला ध्यान रखिए, क्योंकि अभी इस रिलेशन को चेक करने के लिए हमें इस फॉर्मूला की नीड है, ठीक है। तो एक्सेलरेशन आप लोग याद रखेंगे, एक्सेलरेशन क्या होता है बेटा, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। जैसे कि अगर 10 मीटर पर सेकेंड से आपकी जो स्पीड है वो 20 मीटर पर सेकेंड हुई, तो आपकी स्पीड चेंज हो गई, इट मीन्स आपकी जो साइकिल है वो क्या हो गई, एक्सेलरेट हो गई, ठीक है। और एक्सेलरेशन की जो यूनिट होती है बेटा वो आप लोग याद रखेंगे, क्या होती है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। ये एक्सेलरेशन की एसआई यूनिट होती है। मैं फिर से एक बार आपको रिपीट करूंगी यहाँ तक। F इज फोर्स, M is mass of the body, A is acceleration, and what is acceleration? Change in velocity per unit time और change in speed per unit time, ठीक है। और इसकी यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नाउ वी विल डिराइव आवर रिलेशन बिटवीन न्यूटन एंड डाइन, ठीक है बेटा। तो देखिए एसआई सिस्टम के अंदर फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन, और 1 न्यूटन किसके बराबर होगा बेटा, इस फॉर्मूला से फोर्स की यूनिट न्यूटन, तो 1 न्यूटन इज इक्वल टू मास की यूनिट। एसआई सिस्टम में मैंने आपको बताया था, एसआई सिस्टम में क्या होता है, मीटर किलोग्राम सेकेंड, ठीक है। तो 1 न्यूटन विल बी इक्वल्स टू 1 किलोग्राम ऑफ मास इनटू एक्सेलरेशन की यूनिट कितनी होगी, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। ये आपका 1 न्यूटन। अगर आपसे पूछे डिफाइन, आपको क्वेश्चन अगर आए डिफाइन 1 न्यूटन ऑफ फोर्स, डिफाइन 1 न्यूटन ऑफ फोर्स, तो आप क्या बोलोगे, 1 न्यूटन ऑफ फोर्स इज व्हेन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन इज प्रोड्यूस्ड इन मास ऑफ 1 किलोग्राम। 1 किलोग्राम के मास की बॉडी में जब 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है बेटा, तो तब जो फोर्स लग रही है उस फोर्स को हम क्या बोलेंगे, 1 न्यूटन ऑफ फोर्स। अब मैं इसको आपको आंसर भी लिख देती हूँ इसका। फोर्स इज सेड टू बी 1 न्यूटन व्हेन अ बॉडी ऑफ मास 1 kilogram force is said to be 1 Newton when a body of mass 1 kilogram is moving within acceleration of 1 meter per second square, ठीक है। तो ये आपकी क्या होगी, 1 न्यूटन की फोर्स। चलिए, तो ये आई होप आप याद रखेंगे 1 न्यूटन ऑफ फोर्स की डेफिनेशन। सिंपल फॉर्मूला से हम याद रख सकते हैं बेटा, 1 किलोग्राम की मास की बॉडी पर 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जब एक्सेलरेशन होगी, तब जो फोर्स लग रही है वो कितनी होगी, 1 न्यूटन की फोर्स होगी। अब यहाँ से देखो हमें क्या करना है, चेंज करना है न्यूटन से डाइन। अब 1 किलोग्राम में कितने ग्राम्स होते हैं बेटा, 1000 ग्राम, और 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर। ये रिलेशन आपको पता है, हम इसके अंदर पुट कर देंगे, इन दोनों को हम इसके अंदर पुट कर देंगे। तो जब पुट करेंगे हम, तो 1 न्यूटन विल बी इक्वल्स टू 1 ग्राम इज इक्वल्स टू 1000 ग्राम, और 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से देखो हम इनको क्या करेंगे, 1000 इंटू 100 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये बन जाएगा बेटा अपना। और ये कितनी पावर हो जाएगी, 1 2 3 4 5, 10 की पावर 5, और ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर क्या बनेगा,
जैसे कि SI में 1 न्यूटन क्या था, 1 किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसी तरह से किलोग्राम की जगह ग्राम, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की जगह सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये जो क्वांटिटी है, ये जो यूनिट है, ये किसकी होगी बेटा, डाइन की, क्योंकि ये कौन सा सिस्टम रिप्रेजेंट कर रहा है, CGS। ठीक है, सो 1 न्यूटन हमने क्या निकाल दिया, 1 न्यूटन इज इक्वल्स टू 10⁵ डाइन। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, फॉर्मूला यूज किया हमने, F इज इक्वल्स टू ma, F इज फोर्स, m इज मास, a इज एक्सेलरेशन। देन 1 न्यूटन, फोर्स 1 न्यूटन, मास 1 किलोग्राम, एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इन विच सिस्टम बेटा, SI सिस्टम। ठीक है, अब 1 किलोग्राम कितने ग्राम के बराबर, 1000, 1 मीटर कितने सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, और इनको हमने कंबाइन कर दिया, बाद में कॉमन ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और ये कौन सा सिस्टम है हमारा, दिस सिस्टम इज CGS सिस्टम। तो CGS सिस्टम में ये क्या बन जाएगा, डाइन। जैसे कि हमने न्यूटन को लिखा, वैसे 1 ग्राम इंटू 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर क्या बन जाएगा, डाइन। ठीक है, तो यहाँ से पावर कितनी हुई, 10 की 5, सो 1 न्यूटन इज इक्वल्स टू 10⁵ डाइन। ये क्वेश्चन आपके फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर भी आ सकता है, MCQ में भी आ सकता है, दैट 1 डाइन इज इक्वल्स टू 1 न्यूटन इज इक्वल्स टू डैश डाइन, सो इट विल बी इक्वल्स टू 10⁵ डाइन। या अगर सब्जेक्टिव में हम कहें तो सब्जेक्टिव में ये रिलेशन आपको डिराइव करना आ सकता है। ओके बेटा, आई होप आप लोग को समझ आ गया होगा ये। So now we move on to our next topic, that is type of forces. Type of force. So basically हमारे पास बहुत सारे टाइप की फोर्सेस है बेटा, हम लाइन वाइज सारे टाइप्स पढ़ते जाएंगे। पहले हम 2 टाइप की फोर्स पढ़ेंगे, वन इज बैलेंस्ड फोर्स एंड अदर इज अनबैलेंस्ड फोर्स। ठीक है, सो व्हाट इज बैलेंस्ड फोर्स, बिल्कुल नाम से आप समझ पा रहे हैं, जब 2 फोर्सेस आपस में बैलेंस हो जाए, इक्वल हो जाए। ठीक है, तो जैसे कि मैं इसको आपको एक एग्जांपल से बताऊंगी कि ये आपने एक ब्लॉक लिया, ठीक है, ये एक वुडन ब्लॉक है, इसको आप जो है वो इधर 10 न्यूटन फोर्स से पुल कर रहे हो और आपका फ्रेंड इधर 10 न्यूटन से पुल कर रहा है, दोनों क्या कर रहे हो, इक्वल एंड अपोजिट। तो देखो नेट फोर्स मीन्स टोटल फोर्स, नेट फोर्स मतलब टोटल फोर्स इस बॉडी पर कितनी होगी। तो डायरेक्शन, फोर्स एक ऐसी क्वांटिटी है बेटा, वेक्टर क्वांटिटी, तो उसमें डायरेक्शन को हम कंसीडर करेंगे। अगर हमने ये वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव माना है तो ये वाली डायरेक्शन हमें क्या लेनी पड़ेगी, नेगेटिव। ठीक है, तो इधर फोर्स की डायरेक्शन +10 न्यूटन प्लस, और इधर कितनी हो जाएगी टोटल फोर्स, ये वाली डायरेक्शन नेगेटिव लेंगे तो -10 न्यूटन। तो अब हमारे पास कितना आ गया, प्लस माइनस माइनस, तो टोटल फोर्स हमारी बॉडी पर कितनी आ गई, नेट फोर्स बॉडी पर 0 आ गई। तो ऐसी फोर्सेस, अब इस पे ज़रूरी नहीं है 2 ही फोर्स लग रही है, और भी लग सकती है, 5 फोर्सेस लग रही है सपोज। अगर सभी फोर्सेस का सम 0 के बराबर आ जाता है बेटा, तो वो फोर्सेस क्या कहलाती हैं, बैलेंस्ड फोर्सेस, और बॉडी की स्टेट में तब कोई भी चेंज नहीं आता। अब देखिए, अगर ये रेस्ट में है सपोज ब्लॉक, नेट फोर्स 0 है तो ये रेस्ट में ही रहेगी। अगर कोई फोर्स लगती है बॉडी पर, या फोर्स तो लग रही है अभी, लेकिन अगर उसका सम 0 के बराबर नहीं आता, यानी कि कुछ ना कुछ नेट फोर्स लगती बॉडी पर, टोटल अमाउंट फोर्स लगता बॉडी पर, तब बॉडी की स्टेट में क्या आता, चेंज आता। तो अब जैसे मैं आपको एक और एग्जांपल बताऊं बैलेंस्ड फोर्स का, टग ऑफ वॉर का एग्जांपल ले लेते हैं बेटा। टग ऑफ वॉर बहुत आप खेलते हैं बचपन में। तो इधर 2 इक्वल वेट के जो है पुल कर रहे हैं फ्रेंड्स, और इधर भी इक्वल फोर्स से पुल कर रहे हैं। ठीक है, क्या होगा, क्या ये रोप कहीं भी जाएगी, क्या कोई भी विन करेगा, नहीं ना, ये एज इट इज रहेगा।
ना ये इधर आएंगे ना ये उधर जाएंगे। तो इसका मतलब कोई स्टेट के अंदर चेंज नहीं आया, जैसे पहले सिचुएशन थी वैसे ही सिचुएशन अब रही। क्यों? क्योंकि जो टोटल फोर्स थी वो क्या हो गई बेटा, नेट फोर्स बॉडी पर क्या हो गई, रोप पर 0। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे बैलेंस्ड फोर्स का क्या मतलब है। जैसे अभी मैं आप लोग को एक और एग्जांपल बताती हूँ, आप लोग अब खुद भी करके दिखा सकते हैं। ये इस डायरेक्शन में मैंने लगाई 5 न्यूटन, इस डायरेक्शन में मैंने लगाई 5 न्यूटन, या मैंने इस डायरेक्शन में 2 फोर्सेस लगा दी, वन इज 3 न्यूटन अदर इज 2 न्यूटन। अब देखिए, अब नेट फोर्स निकालते हैं। नेट फोर्स मतलब टोटल फोर्स इस बॉडी पर कितनी होगी निकालते हैं। चलिए, इस डायरेक्शन को हमने क्या ले लिया, पॉजिटिव, तो ये फोर्स की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, नेगेटिव, राइट। सो अब एफ नेट मीन्स टोटल फोर्स ऑन दिस बॉडी। अगर बैलेंस्ड फोर्स है तो क्या होगा बेटा, आंसर 0। देखते हैं, इधर 5 प्लस टोटल फोर्स करनी है तो प्लस ही करेंगे ना, वो तो बाद में इधर इनके साइन को नेगेटिव या पॉजिटिव लेंगे। तो प्लस ये कितना हो जाएगा, इधर वाली डायरेक्शन माइनस, तो -3, और इधर ये कितना हो जाएगा, -2। हमेशा ऐसे लिखिएगा, अगर ऐसे लिखेंगे तो कभी भी आपकी मिस्टेक नहीं होगी बेटा। अगर आप डायरेक्ट इसको माइनस प्लस करके यहाँ लिख देंगे बिना स्टेप वाइज, तो आपसे गलती होने के चांसेस रहेंगे, ठीक है। तो हमेशा पहले डायरेक्शन ले लीजिए, पॉजिटिव नेगेटिव, उसके बाद इधर वाला पॉजिटिव, फिर प्लस, क्योंकि टोटल फोर्स तो प्लस ही होएगी ना, वो तो डायरेक्शन की वजह से यहाँ पर नेगेटिव आ रहा है, माइनस हो रहा है। तो अब इधर -3 -2, अब आप सबको पता है मैथ्स में माइनस माइनस प्लस साइन माइनस का कितना हुआ 5, तो माइनस प्लस माइनस कितना आ गया, अगेन 0। तो ज़रूरी नहीं है कि इधर 5 लग रही है तो इधर भी 5 ही लगेगी, तभी वो क्या होगा, बैलेंस्ड होगा। 2 अलग अलग अमाउंट की भी ले सकते हैं हम, इधर 3 इधर 2, इन दोनों का सम 5 और इक्वल और अपोजिट 5 कैंसिल। तो कोई भी टाइप आ सकता है बेटा, कितनी भी फोर्सेस लग सकती है इसके ऊपर, लेकिन जो नेट सम है टोटल फोर्स जो है वो क्या होनी चाहिए, 0। ऐसी फोर्सेस क्या कहलाती हैं, बैलेंस्ड फोर्सेस, और उसमें बॉडी की स्टेट में कोई भी चेंज नहीं आता। अब आप देखेंगे ये बॉडी क्या है, रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, अगर ये ऑलरेडी मोशन में है तो ये मोशन में रहेगी। समझ में आया, इसमें कोई भी फोर्स का इफेक्ट नहीं होगा, हालांकि फोर्सेस लग रही हैं। अब आप कहेंगे क्यों नहीं चेंज हो रहा, फोर्स तो लग रही है, आपने तो पहले कहा था कि इफेक्ट्स ऑफ फोर्स है, फोर्स लगेगी तो ये सारे इफेक्ट्स आएंगे, लेकिन यहाँ पर फोर्स बैलेंस हो गई बेटा। तो ये ध्यान रखेंगे, ज़रूरी नहीं है कि फोर्स लगने के बाद भी बॉडी की स्टेट में, बॉडी की शेप में या बॉडी की हाइट में चेंज आ सकता है। अगर वो फोर्स बैलेंस है तो कोई भी चेंज नहीं शो होगा, फोर्स का कोई भी इफेक्ट शो नहीं होगा अगर उस बॉडी पर जो फोर्सेस लग रही हैं वो कैसी हैं, बैलेंस्ड। ठीक है, तो आई होप आपको बैलेंस्ड फोर्स का मतलब समझ में आ गया होगा। मैं इसको एक बार कंक्लूड करूंगी लाइंस में, जो आप लोग ध्यान रखेंगे। फर्स्ट, सम ऑफ ऑल द फोर्सेस दैट इज नेट फोर्स, वो किसके बराबर होना चाहिए, 0 के। सेकेंड पॉइंट, स्टेट ऑफ द बॉडी विल नॉट चेंज, कोई भी इफेक्ट नहीं होगा बॉडी पर, बॉडी की शेप, हाइट, साइज, डायरेक्शन, स्पीड सब सेम रहेगी। ठीक है, इवन दो के फोर्सेस लग रही हैं उस पर, फिर भी, क्योंकि उन फोर्सेस ने एक दूसरे को क्या कर दिया, बैलेंस कर दिया। अब आते हैं नेक्स्ट टाइप पे, दैट इज अनबैलेंस्ड। तो अनबैलेंस्ड को भी हम वैसे ही एग्जाम्पल से बताऊंगी बेटा। अब नेट सम 0 नहीं होगा, अब अनबैलेंस हो गया। जैसे कि आप जब कुछ भी चीज़ तोलते हैं तो वो ऊपर नीचे हो जाए तो हम क्या बोलते हैं, अनबैलेंस हो गई ना वो। इसका मतलब नेट फोर्स का सम 0 नहीं होगा। अगर नेट फोर्स का सम 0 नहीं हुआ तो बॉडी अपनी स्टेट को क्या कर लेगी, चेंज कर लेगी। ठीक है, तो अब नेट फोर्स में सिंपल एग्जांपल दूंगी। इधर मैंने 10 न्यूटन लगाई, इधर 8 न्यूटन लगाई, तो अब जो नेट फोर्स है बेटा
वो ज़ीरो नहीं होगी। क्यों? क्योंकि देखिए आप, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, तो 10 प्लस -8 कितनी आई? 2 न्यूटन। और 2 न्यूटन किस डायरेक्शन में होगी? बड़ी वाली फोर्स की तरफ। तो बॉडी किधर मूव करेगी? बॉडी विल मूव दिस साइड। बॉडी इस डायरेक्शन में मूव करेगी क्योंकि बिगर फोर्स कहाँ है? इस डायरेक्शन में। ठीक है। और बॉडी की जो नेट फोर्स का सम है बॉडी पर लगने वाली, वो 0 के बराबर नहीं हुई, इसीलिए बॉडी रेस्ट से किस में चेंज हो गई? मोशन में चेंज हो गई, बॉडी की स्टेट में चेंज आ गया। ठीक है। सो आई होप आप लोग को बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड का कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ और टाइप की फोर्सेस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। तो जितने आप इसको रिवाइज कीजिए। थैंक यू।